आज का आलोच्य विषय है जगत गुरु भारत पुनर्निर्माण कार्यक्रम में जगत गुरु भारत पुनर्निर्माण कार्यक्रम में सूक्ष्म विचार। तो ये हमारा विषय यही है कि जगत गुरु भारत पुनर्निर्माण कार्यक्रम में सूक्ष्म विचार क्या है। जगत गुरु भारत पुनर्निर्माण कार्यक्रम का विषय में थोड़ा संक्षिप्त एक विचार रखा जाए। इसी संदर्भ में हम आते हैं कि हमारे भारतवर्ष में लोग बोलते हैं कि हमारा भारत जो है सोने की चिड़िया थी और हमारा भारत जगत गुरु था। जगत का मतलब सारा विश्व को दिशा निर्देशन करता था, निर्देशन देता था और डायरेक्टर था। भारत डायरेक्टर था। कैसे? तो इसी विषय पर हम थोड़ा सा आते हैं। तो आज से लगभग जब हमारा भारत जो है अंग्रेज़ों की विदेशी आक्रमणकारियों के गुलाम में नहीं था, बंधन मुक्त था, स्वतंत्र था और इन पर सारे विश्व में ये भारत चक्रवर्ती राज करता था, चक्रवर्ती राज चलता था और सारे देशों में भारत की आन बान शान सब चलती थी। क्यों? कि भारत एक आध्यात्मिक देश था। गीता में कहा गया है कि समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। तो हम यही देखते हैं कि भगवान गीता में कहा है कि पृथ्वी जल अग्नि और आकाश, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व जो है ये अपरा प्रकृति है। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 8 प्रकार की जो प्रकृति है, 8 प्रकार के गुणों वाली जो प्रकृति है, ये अपरा प्रकृति अर्थात जड़भूत प्रकृति कहलाती है। और इससे परे जो प्रकृति है वो मेरी चैतन्य प्रकृति है, जिसे पारा प्रकृति कहते हैं, यानी सूक्ष्म प्रकृति। तो उसमें प्रवेश करने पर व्यक्ति जो है सर्वज्ञ हो जाता है, ऑलराउंडर हो जाता है। तो उसमें प्रवेश करने के लिए कुछ नियम कानून है, बनाया हुआ है, सिद्धांत बनाया हुआ है। उसमें प्रवेश करने के लिए मनुष्य को साधना करनी पड़ती है। साधना का मतलब ध्यान। तो पहले गुरुकुल व्यवस्था में गुरु अपने सानिध्य में साधना करवाते थे और साधना करवाने में उन्होंने सारे गुरु लोग जो है उन बच्चों की कुंडलिनी जागृत करवाते थे। एक कुंडलिनी शक्ति है क्या, इस विषय में थोड़ा सा हम आते हैं। हर व्यक्ति के चित्त में जहाँ दोनों भौं है, दोनों भौं का मतलब हमारी दोनों आँखें हैं, आँखें से ऊपर एक तीसरा जो थर्ड आई जहाँ पर भगवान सदाशिव का दिखाया जाता है फोटो में, ठीक उसी प्रकार जो है ये यहीं पर चित्त है। इसी चित्त में हमारे अच्छे बुरे कर्मों का संस्कार संचित होता है, इकट्ठा होता है। यदि पुण्य कार्य करते हैं, यदि पुण्य कार्य में रहते हैं तो हमारा मन जो है प्रतिसंचार दिशा की ओर गमन करता है, सकारात्मक दृष्टिकोण होता है, सकारात्मक विचार उत्पन्न होता है और वह परमात्मा की तरफ उनकी प्रवाह होती है, गति होती है। और एक जो है
यदि हमारे चित्त में बुरे संस्कार के बीज हैं, छिपे हुए हैं, तो वो बीज के कारण वो हमारे चित्त की जो वृत्तियाँ हैं वो जड़ाभिमुखी हो जाती है। परमात्मा की तरफ ना जा करके जड़ाभिमुखी अर्थात अधोगति की तरफ, नीचे की तरफ उसकी गति होती है। नीचे की तरफ उसकी गति नीचे की तरफ होती है। और यदि पुण्य के बीज अच्छे संस्कार के बीज रहते हैं तो उसकी गति ऊपर की तरफ होती है। तो यहाँ से ऊपर की जो गति है यही परागति है, और यहाँ से नीचे की जो गति है उसे बोलते हैं अपरागति। तो देखिए, ये पृथ्वी, ये जल, ये अग्नि, ये वायु और ये आकाश, ये 5 तत्व हुए। तो पांचों तत्व से परे ऊपर जो है वो परा प्रकृति है, और पांचों तत्व से नीचे के जितने भी ज्ञान हैं उसे बोलते हैं अपरा प्रकृति। तो यहाँ पर जो है 2 प्रकार की वृत्तियाँ होती है। आज्ञा चक्र है, या आज्ञा चक्र पर 2 प्रकार की वृत्तियाँ है, एक है अपरा, एक है परा। अपरा जो है जड़भूत प्रकृति, भौतिक जगत का सांसारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, और यहाँ से ऊपर जो है पारलौकिक अर्थात अध्यात्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मैं कौन? अभी तो मान लेते हैं कि हम देखते हैं कि मैं जब आदमी मैं हूँ, तो मैं कौन हूँ इस विषय में यहाँ से ऊपर की जो गति होती है वहीं पर मैं अपने आप को समझ सकता हूँ कि मैं कौन हूँ, नीचे नहीं। जैसे कोई राम है, तो राम जो पहले का उसका राम नाम का यदि कोई व्यक्ति है तो उसका वो बचपन, जवानी और बुढ़ापा यही हम देख पाते हैं। और बचपन से जन्म से पहले वो क्या था हम नहीं जानते हैं, मरने के बाद वो क्या हुआ वो भी नहीं जानते हैं। ये बीच की अवस्था हम देख पाते हैं कि फलाना व्यक्ति था। लेकिन यदि यहाँ से ऊपर की ओर जब यात्रा करेंगे और पारा में प्रवेश करेंगे तो उसके विषय में हम जान पाएंगे कि वह व्यक्ति, अमुक व्यक्ति कौन था, पूर्व जन्म उसका क्या था, गाय था, बैल था, गाछ वृक्ष था, कीड़ा मकोड़ा था, क्या था। तो वो ज्ञान की प्राप्ति कहलाती है अध्यात्म विद्या। तो इसलिए समस्त विद्याओं में अध्यात्म विद्या श्रेष्ठ है। ये बड़ा सूक्ष्म ज्ञान है। तो यही विद्या जो है हमारे भारतवर्ष से और धीरे धीरे लुप्त हो गई, और मनुष्य साधना विज्ञान के रहस्यों को धीरे धीरे छोड़ता गया। तो ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व हैं। पांचों तत्व की जो है तन्मात्राएं हैं। पृथ्वी की गंध, जल की रस, अग्नि की तेज, वायु की स्पर्श और आकाश तत्व का शब्द। ये 5 महाभूतों की ये जो तन्मात्राएं हैं, गंध, रस, तेज, स्पर्श और शब्द, इन्हीं तन्मात्राओं के सहारा लेकर के इंद्रियां जो है हमारे इंद्रियां, नाक, आँख, कान, मुंह, त्वचा, गुदा, ये सारी इंद्रियां जो है इन्हीं जो है तन्मात्राओं का सहारा लेकर के विषयी सत्ता का सेवन करती है, विषयी सत्ता का सेवन करती है। यदि हम अपने इंद्रियों को यदि हम वश में कर लें, नियंत्रण में करें, और उसके बाद अपनी मन की उड़ान को मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा चक्र, इन सभी चक्रों को प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत अपनी मन की उड़ान को मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धा, आज्ञा चक्र, गुरु चक्र और सहस्रार चक्र, तो 8 चक्र हैं। तो प्रकृति के गुरुत्वाकर्षणी शक्ति के विपरीत अपनी मन की उड़ान को जब हम मूलाधार से सहस्रार की ओर प्रक्षेपण करते हैं और जाके सहस्रार की कक्षा में अपने मन को प्रविष्ट करते हैं, तो यहाँ पर आने के बाद जो मन की प्राप्ति होती है उस मन का नाम है भूमा मन। उस मन का नाम है भूमा मन की प्राप्ति। तो वहाँ पर पहुँचने पर मनुष्य में अनंत प्रतिभा कला का भंडार जागृत होता है, वह ऐश्वर्य से युक्त हो जाता है। अनिमा, महिमा, लघिमा, ईशिप्त, विशुद्ध, प्राप्ति, प्रकाम्य, वसुत्व, अंतर्जामित्व, ये सारे जो है प्रतिभा और कलाएं उभर आती है उनमें, तो वह व्यक्ति सर्वज्ञ बन जाता है। तो हमारे जो कुंडलिनी शक्ति जो है वह कुंडलिनी शक्ति ही राधा शक्ति कहलाती है, शिवा शक्ति कहलाती है। वो जो है वो जब जागृत हो जाती है तो मूलाधार से 60 चक्रों के पार सहस्रार सत्यम लोक पर स्थापित हो जाती है और वे व्यक्ति मोक्ष प्राप्त होता है, अर्थात वह सर्वज्ञ हो जाता है। वह गॉड को अचीव कर लेता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। तो यही है ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान
केंद्र के द्वारा जारी किए गए ये निर्देश है। तो हर व्यक्ति के भीतर में तम, रज और सत, ये 3 प्रकार के जो गुण है यही बंधन कारण है। तम, रज, सत, ये 3 प्रकार के जो गुण है यही बंधन का कारण है। और इन बंधनों से जो पार पहुंच जाता है वही परमात्मा को प्राप्त करता है। तो गीता में कहा गया है, भगवान कहते हैं क्या कि ये तम, रज और सत, ये तीनों मेरी माया है। इन माया के जो पार पहुंचता है वही मेरे पास पहुंचता है। तो तीनों गुण क्या है, तम, रज, सत, यही गुण बंधन है। ये प्रकृति जो है जीव को बांधती है इन्हीं गुणों में, और वह जीव जो है ये गुणों का संग के कारण अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेता है। या संसार में यदि रहता है तो यदि तमोगुण बढ़ा हुआ है तो वह तामसिक व्यक्तियों के संपर्क में रहेगा। यदि रजोगुण बढ़ा है तो राजसिक व्यक्तियों के संपर्क में रहेगा। यदि शत्रुगुण में है तो सात्विक पुरुषों का संपर्क उसका संपूर्ण इसी संसार में होगा। शत्रुगुण में रहने पर मनुष्य को सिद्धि मिलती है, कार्य में सफलता मिलती है और वह ईश्वर के निकट रहता है। इसलिए और सतपथ पर ईमान की राहों पर चलता रहता है। तो इसलिए वह जीवन में तरक्की करता है। इसलिए स्वस्ति का चित्र है, यानी उसे जीवन में सफलता मिलेगी, वो सिद्धि मिलेगी। और यहाँ पर पहुँच जाने पर जब तम, रज, सत तीनों गुणों को उल्लंघन कर जाता है तो व्यक्ति तात्विक वह तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है और सर्वज्ञ बन जाता है, ऑलराउंडर हो जाता है। तो तमा, रज, सत, ये तीनों गुणों से मिलाकर के जगत का निर्माण हुआ है। और ये तम, रज, सत तीनों गुणों से जब ऊपर उठ जाता है तो वही होता है जगत गुरु। तो वह व्यक्ति तात्विक होता है और तत्व ज्ञान का मतलब होता है वैज्ञानिक, तो अब रिसर्चर। तो ऐसा व्यक्ति जो है उन्हें दिव्य थर्ड आई की प्राप्ति होती है, तीसरा नेत्र उसका खुल जाता है और वह व्यक्ति शिव के स्वरूप हो जाता है। तो शिव का मतलब होता है कल्याण करने वाला। तो जब तीसरा नेत्र उसका भी खुल गया तो शिव में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रह जाता है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति के भीतर में आत्मा है, वह ब्रह्म है। आत्मा में अनंत प्रतिभा व कला का भंडार है। परंतु तम, रज गुण की वृत्ति प्रबलता से ज्ञान विज्ञान ढका हुआ है। अतः अपनी खोई हुई प्रतिभा व कला को उभारने एवं सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए मनुष्य को साधना भगवान सदाशिव की तरह ही करनी चाहिए। तभी उसके भीतर की जितनी भी